हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा आज की कहानी है फैसला। अरे चंपा, आ गई तू। कब से तेरी राह देख रही थी। हाँ अम्मा, वो आज साफ सफाई बर्तन के लिए एक और घर पकड़ लिया, इसलिए देरी हो गई। चंपा चारपाई पर बैठी अपनी सास से कहते हुए साथ में ही बैठी अपनी 10 साल की बेटी जो कि पढ़ाई कर रही थी, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछने लगी, रिंकी बेटी, कैसी चल रही है कल की परीक्षा की तैयारी। एकदम बढ़िया माँ। देखना माँ, मैं बहुत अच्छी परीक्षा दूंगी ताकि पूरी कक्षा में पहले नंबर पर आ सकूं। कहते हुए रिंकी प्यार से अपनी माँ चंपा के गले लग गई। रिंकी के चेहरे की मुस्कान देखकर चंपा मानो अपना सब दर्द भूल जाती। अब उनके जीने का केवल एक सहारा रिंकी ही तो थी। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं रसोई में जाती हूँ। कहते हुए जल्दी से चंपा खाना बनाने में लग गई कि तभी बाहर बैठी चंपा की सास बोली, सुन चंपा, वो जो मेरे रिश्ते में दूर के भाई हैं ना, आज वो आए थे अपने रिंकी का हाथ मांगने अपने पोते के। मैंने तो हाँ कर दी और कह दिया कि इतबार आ जाए लगन तय करने। मेरी रिंकी बिटिया की शादी होगी, नाच गाना होगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, खूब गहने पहनकर श्रृंगार करके रिंकी बिटियां दुल्हन बनेगी। अपनी दादी की यह सारी बातें सुनकर रिंकी को गुस्सा आने लग गया था, इसलिए वो उठकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई। मना कर दो अम्मा, अभी रिंकी की उम्र ही क्या है, बस 10 साल। यह कोई उम्र तो नहीं शादी की। और वैसे भी मेरी रिंकी अभी जब तक पढ़ना चाहती है तब तक पढ़ेगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। पहले वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद ही सोचूंगी उसकी शादी का। रोष व्यक्त होता हुआ देख अम्मा को गुस्सा आ गया और वो भिन भिनाती हुई तपाक से बोली, अरे और कितना पढ़ेगी, 5वीं क्लास तक पढ़ ली, बहुत है। नहीं तो हमारे यहाँ तो इतना भी नहीं पढ़ाते। ज़्यादा पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी। और वैसे भी लड़की जात है, ऊपर से बिन बाप की बच्ची। जल्दी से हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले तू। और तुझे क्या लगता है कोई ऐसे वैसे लड़के से ब्याह करूंगी मैं अपने रिंकी का? अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है, खूब जमीन जायदाद है, खुश रहेगी। बस कीजिए अम्मा। आक्रोश रूपी स्वर में अम्मा की हर कटाक्ष बात को आज गलत ठहराते हुए कभी कुछ ना कहती हुई चंपा के अंदर मानो एक बिजली सी कौंध गई और वह बोली कि मेरी किस्मत ने मेरे साथ जो किया मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। अगर वो पढ़ना चाहती है तो ज़रूर पढ़ेगी, ताकि बड़ी होकर अगर अफसर ना भी बन पाई तो मुझे कोई गम नहीं। कम से कम समय आने व ज़रूरत पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी होकर इज्जत से कमा तो लेगी। मेरी तरह अनपढ़ होने के कारण लोगों की जूठन तो नहीं मांजनी पड़ेगी। और किस खानदान की बात कर रही हैं आप? शायद आप भूल गई, कुछ ऐसे ही खानदान का वास्ता देकर आपने मेरे माता पिता को छोटी उम्र में ही नशे व गलत आदतों में घिरे अपने बेटे के साथ मेरा बाल विवाह करने के लिए फंसाया था, जिसका भुगतान मैं आज तक भरती आ रही हूँ। लेकिन जो गलत कदम मेरे माता पिता ने उठाया था मेरे लिए, वो मैं रिंकी के लिए हरगिज़ नहीं उठाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप कल खुद उन्हें मना कर देंगी। आज चंपा की यह सारी बातें सुनकर अम्मा निशब्द सी रह गई। शायद चंपा के साथ की उसके द्वारा की गई नाइंसाफ़ी को समझने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।